हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जो अपने आप में बहुत सिंपल है। आइए इसकी पहचान पर नज़र डालते हैं। कोई कार्य जो फ्यूचर में किसी समय जारी रहेगा, राइट। टू एक्सप्रेस एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर, यानी कोई भी एक्शन या कोई भी कार्य जो चल रहा होगा फ्यूचर में, किसी समय पर चल रहा होगा, राइट। और दूसरी तरह से अगर हम कहें तो एन एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम, यानी फ्यूचर में कोई भी काम या कोई एक्शन जारी होगा और वो कुछ समय तक चलता भी रहेगा, राइट। या हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में स्टार्ट होगा और वो आगे कुछ समय तक के लिए चलता रहेगा। किताबी परिभाषा अगर हम देखें तो वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, राइट। और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है आप देख सकते हैं विल बी और शैल बी। जिस तरह से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, वहां पर हमने आई और वी के साथ शैल का प्रयोग बताया था आपको, और बाकी के जितने बचे सब्जेक्ट्स थे वहां पर हम विल का प्रयोग। ठीक इसी प्रकार से यहाँ एक यहाँ पर क्या हो गया, विल बी और शैल बी। तो अगर आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट्स को विल बी की सहायता से ही बना सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ आप फॉर्मूला अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम फिर उसके बाद हम सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूले मैंने यहाँ सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव का लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो है विल और शेल स्टार्टिंग में यहाँ पर भी है, इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है वहां पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको पता है सब्जेक्ट के बाद नोट का ध्यान रखना पड़ता है, राइट। आइए इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वह उस समय अपने दोस्त से बात कर रहा होगा, वह यानी ही। अब मैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगा सकता हूँ, विल भी लगा सकता हूँ, राइट। विल बी, ही विल बी, बात करना के लिए टॉक, रहा के लिए आईएनजी। ही विल बी टॉकिंग। अब देखिए टॉक के बाद मैंने बताया टू आएगा, किससे बात कर रहा है वो, अपने दोस्त, अपने यानी कि ही के साथ अपने की हिज। ही विल बी टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, उस समय यानी दैट टाइम। हम कल 5 बजे उसी गांव में खेल रहे होंगे, उसी गांव में, द सेम विलेज, उस गांव में, दैट विलेज, राइट। हम यानी वी, आप चाहे तो शैल भी लगा सकते हैं और नहीं तो विल बी से भी काम चल जाएगा। वी शैल बी प्लेइंग, वी शैल बी प्लेइंग, उल्टा लौटिए पीछे, इन, उसी के पहले बनाएंगे इन द सेम। अब बनाएंगे विलेज के लिए, इन द सेम विलेज एट 5 o'clock yesterday, सॉरी टुमारो, एट 5 o'clock, कब, टुमारो, राइट। वह लड़का अपने घर पर खाना नहीं बना रहा होगा, वह लड़का सब्जेक्ट है यहाँ पर यानी दैट बॉय। अब यहाँ पर क्या है, विल और शैल जो भी हम प्रयोग करेंगे, विल करेंगे, विल बी के बीच में नॉट लग जाएगा, दैट बॉय विल, अब नॉट, नॉट बी, बनाना, प्रिपेयरिंग, क्या बना रहा होगा वो, पीछे लौटेंगे तो फूड। पर के लिए हमने क्या लगा दिया, एट, अपने घर यानी दैट बॉय किस में आ गया, ही में, ही के साथ अपने की हिज, एट हिज होम। मैं कल बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नॉट बी, पढ़ाना के लिए टीच, आई शैल नॉट बी टीचिंग, किसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को, आई शैल नॉट बी टीचिंग चिल्ड्रन टुमारो, राइट। क्या यह किताब, क्या वह किताबें खरीद रही होगी। सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, यानी हम लिख सकते हैं विल, अब इसके बाद सब्जेक्ट, विल सी बी बाइंग बुक्स, विल सी बी बाइंग बुक्स, वह मंदिर में क्यों सो रहा होगा, इंटेरोगेटिव, वाई विल ही बी स्लीपिंग, और पीछे लौटेंगे तो इन द टेम्पल, राइट।
तुम कल खाना क्यों नहीं बना रहे होंगे? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। वाई विल यू नॉट, बनाना के लिए प्रिपेयर या मेक भी लगा सकते हैं आप। प्रिपेयरिंग क्या? फूड टुमारो। क्या सीता उस लड़की के साथ नहीं जा रही होगी? सेंटेंस की शुरुआत क्या से और यहाँ पर नहीं, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव। विल सीता नॉट बी गोइंग, पीछे लौटेंगे तो विद दैट गर्ल। अब देखिए हमने एक मिस्टेक यहाँ पर कर दी है, यहाँ पर हम बी लगाना भूल गए, राइट। वाई विल यू नॉट बी, तो ये ध्यान रखना है। हम उन लड़कों से क्या नहीं पूछ रहे होंगे, क्या नहीं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। व्हाट शैल वी नॉट बी आस्किंग, किससे? उन लड़कों से। आस्किंग दोज बॉयज। ये थे आज के हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।